इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा में आप विधायक ने बड़ा आरोप लगाया है। मुझे खरीदने की कोशिश हुई है, ये कहा है मोहिंदर गोयल ने, और विधानसभा में नोट की गड्डी लहराते हुए नजर आए। ये तस्वीर आपको दिल्ली विधानसभा की दिखा रहे हैं। मोहिंदर गोयल ने नोट हाथों में लेकर लहराए और कहा कि मुझे खरीदने की कोशिश की गई है। बीजेपी पर यह बड़ा आरोप। दूसरी तरफ एक और तस्वीर आप देखिए जिसमें बीजेपी के विधायक आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं विधानसभा में। यमुना जल प्रदूषण को लेकर यह विरोध प्रदर्शन है। बोतल में यमुना का पानी लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। ये देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कि अपने आगे बोतल रखा हुआ है सभी विधायकों ने जिसमें यमुना का जल है, और ये कहना है कि इतनी प्रदूषित हो चुकी है यमुना और ये सब कुछ दिल्ली सरकार की लापरवाही का नतीजा है। कुछ भी नहीं किया जा रहा प्रदूषण को रोकने के लिए। लेकिन जो बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है वो तस्वीर सबसे अहम इस वक्त जो विधानसभा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हाथों में नोटों की गड्डी लहराया है मोहिंदर गोयल ने और कहा कि मुझे खरीदने की कोशिश की गई है। यही वो नोट है जो मुझे दिए गए हैं। ये देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हाथों में नोटों की गड्डी लेकर मोहिंदर गोयल ने कहा कि मुझे खरीदने की कोशिश की गई है। विधानसभा में लगातार एलजी निशाने पर हैं। मोहिंदर गोयल ने भी एलजी पर निशाना साधा। तो दो तस्वीरें दिल्ली की सियासत की बड़ी तस्वीर इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी जहां आप के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है तो वही आम आदमी पार्टी सदन में बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रही है। मोहिंदर गोयल ने यह भी कहा कि मैंने एलजी साहब से इसकी शिकायत की थी। अमित पांडे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। अमित, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैसे मोहिंदर गोयल नोट लहरा रहे हैं, नोट की गड्डी, क्या कहना है उनका? बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। बिल्कुल अभिलाषा, महेंद्र गोयल ने एक बड़ा आरोप लगाया है, लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत गंभीर मामला है। जिस तरह से सदन के अंदर महेंद्र गोयल नोटों की गड्डी लेकर आए। दरअसल महेंद्र गोयल का ये आरोप है कि दिल्ली में बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में जो नर्सिंग स्टाफ की भर्ती हो रही है इस वक्त उसमें रिश्वतखोरी चल रही है। और उन्होंने कहा कि दिल्ली में कई सारे अस्पतालों में इस वक्त रिन्यूअल हो रहा है, जो स्टाफ है चाहे वो डेटा एंट्री स्टाफ हो या फिर नर्सिंग स्टाफ हो, उस मामले में कई सारे लोग जो ठेकेदार हैं वो जो नई भर्तियां कर रहे हैं उसमें 50 से 60 हज़ार की रिश्वत ले रहे हैं। इस बात को महेंद्र गोयल ने जब सीएस के सामने रखा, एलजी के सामने रखा और वहां के डीएसपी के सामने इस बात को जब रखा, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद महेंद्र गोयल का ये कहना है कि उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश की ठेकेदार की, क्योंकि ठेकेदार को जब इस बात की जानकारी लगी कि महेंद्र गोयल इस बात को उठा रहे हैं और इसकी शिकायत अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं, तब जो ठेकेदार है वो महेंद्र गोयल के पास पहुंचा और उन्हें 15 से 20 लाख रुपए रिश्वत देने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि जो स्टिंग हम करने की कोशिश कर रहे थे वो किसी कारणों से नहीं हो पाया, जिसके बाद सदन वो महेंद्र गोयल जो है वो रिश्वत के पैसे को लेकर सदन के यहाँ दिल्ली विधानसभा में आए। जिस वक्त उन्होंने पैसे को सदन के अंदर लहराया उस वक्त 280 के तहत मामला चल रहा था। इस 280 के नियम के तहत कोई भी विधायक अपनी विधानसभा से जुड़े हुए मुद्दे को सदन के अंदर रख सकता है, और उसी बीच में उन्होंने रखा क्योंकि उनका ये भी कहना है कि उन्होंने जो शिकायत की सीएस से, एलजी से और डीएसपी से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और यही वजह है कि मजबूरी में वो इन पैसों को लेकर सदन के अंदर आए। जिस पर स्पीकर ने साफ तौर पर कहा कि जो भी आपकी शिकायत है आप मुझे लिखित में इस बात को दीजिए और उसके बाद इस पूरे मामले को पिटीशन कमेटी में भेजा जाएगा। अभिलाषा, आपको ये भी बता दूं कि पिटीशन कमेटी के पास इस तरह की शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं। हमने पिछले हफ्ते इस बात को पिटीशन कमेटी में कवर किया था कि कई सारे ऐसे अस्पताल हैं और कई सारे ऐसे विधायक हैं जो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि जो ठेकेदार है वो 1 रुपए में टेंडर ले लेते हैं और उसके बाद जो स्टाफ की भर्ती होती नियम अनुसार जितने भी रिन्यूअल होगा उसमें 80% पुराने ही कर्मचारियों को रखना होगा, लेकिन ठेकेदार जो है वो 1 रुपए में ठेका लेते हैं, जिसके कारण जो भी व्यक्ति नया आता है वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते
चाहते हैं कि नए लोगों को नौकरी दी जाए और हर नौकरी के पीछे ये आरोप लगाया जा रहा है कि 40 से 50 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टाफ की 25 से 30 हज़ार सैलरी है तो उसका 30% हिस्सा जो है वो ठेकेदार अपने पास रख लेता है और बाकी पैसे जो है वो कर्मचारी को दे देता है। तो इस तरह की शिकायतें ऑलरेडी पिटीशन कमेटी के सामने आ चुकी थी पिछले दिनों, और उसके बाद आज विधानसभा के अंदर इस तरह की तस्वीरें देखी गई हैं जब आम आदमी पार्टी के रिठाला से विधायक मोहिंदर गोयल जो हैं वो सदन के अंदर पैसों से भरा हुआ बैग लाते हैं और सदन के अंदर लहराते हुए दिखाते हैं कि किस तरह से जो ठेकेदार हैं एक विधायक को खरीदने की कोशिश कर रहे। तो आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है एलजी को घेरने का और सीएस को घेरने का और जिस तरह से पुलिस को घेरने का, क्योंकि उनका ये आरोप है कि इन्होंने शिकायत की है कई जगह पे जाकर लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, तो मजबूरी में आज उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ अमित, एलजी को सीधे तौर पर निशाने पर ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने एलजी से कई बार इस मामले को लेकर शिकायत की थी और उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। जी बिल्कुल, बार बार मोहिंदर गोयल का यही आरोप है क्योंकि पिछले दिनों कई सारे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इस बात का आरोप लगाया था कि एलजी जो है वो अधिकारियों से कई सारी फाइलें रोकती हैं। और पिछले 4-5 महीने में हमने देखा था कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जो नए स्टाफ आने थे जिनका रिन्यूअल होना था उनका रिन्यूअल पूरी तरह से रुका हुआ था। मोहल्ला क्लिनिक के पैसे रुके हुए थे, मेडिसिन के पैसे रुके हुए थे, उसका कोई नया टेंडर नहीं हो रहा था जिसके कारण दवाइयों की भी किल्लत दिल्ली सरकार के अस्पतालों में देखी गई। तो इस तरह की शिकायतें जो हैं ऑलरेडी सरकार के पास पहुंच रही थी और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो किसी न किसी बहाने सभी फाइलों को रोकते थे जो कि एलजी दफ्तर से कहा जाता था। इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पिछले 3-4 महीने से लगाते हुए आ रही है और इस जो शिकायत पिटीशन कमेटी या दूसरे दिल्ली सरकार के मंत्रियों के पास जाती थी, आज उसी की एक बानगी है कि आम आदमी पार्टी के विधायक जो मोहिंदर गोयल हैं वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि एलजी से शिकायत करने के बावजूद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, अस्पताल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई हुई। और ठेकेदार की हिम्मत इतनी ज्यादा हो गई कि कोई कार्रवाई ना होते हुए वो ये देख रहे हैं कि अगर कोई विधायक इस बात को आवाज उठा रहा है तो उसी को क्यों ना खरीद लिया जाए। तो वो 15 से 20 लाख रुपए लेकर मोहिंदर गोयल के पास पहुंचा और मोहिंदर गोयल उस पैसे को लेकर विधानसभा के अंदर आए क्योंकि उनका ये कहना था कि यही एक ऐसी जगह है जहां पर वो इस बात को रख सकते हैं, पूरी दिल्ली की जनता के सामने ध्यान नहीं दिया। शुक्रिया अमित पूरी अपडेट हमें देने के लिए। ये तस्वीरें दिल्ली विधानसभा की हैं, हाथों में नोटों की गड्डी लिए ये आपके विधायक मोहिंदर गोयल हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।